अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अनल आक़िब वल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। द महबूब दिदन द पारा ज़ महशर त खुशाले गम। द महबूब दिदन द पारा ज़ महशर त खुशाले गम। चे दिलबर पकिली देशी दा महशर अख्तर जमादे। और द जानान प मेहमानई के बद ज़ड़ वख़्यूरी तेकड़म प मौला में द कसम वी यशक़ी हुनर जमादे। और या रसूल अल्लाह दिल में त दिलबर में त जानान में तय। दिल में त दिलबर में त जानान में तय। रूह में त जिगर में त और जान में तय। और ज़मा मुश्क अंबर निश्त बे लताना। मुश्क में त अंबर में त रेहान में तय। और न में दर्शता बे लतान न में दारुश्ता। दर्द में त दवा में त दर्दमान में तय। औस्ता प मिनक में दिनो ईमान ओलिद। स्ता प मिनक में दिनो ईमान ओलिद। दिन में त इस्लाम में त ईमान में तय। और ज़द हिच्चा ताबे नयम बे लताना। शाह में त बादशाह में त सुल्तान में तय। स्ता दमख प सफ़हस्ता प तालीम लुलम। पीर में त उस्ताद में त कुरान में तय। और द मोहम्मद अमीन ज़लता प मंगुल योड़ो। शौक में त और ज़ौक में त जानान में तय। और हो नए फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो खुम भी न हो। और बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो तुम भी न हो। ख़ैमा-ए अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है। नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। इकबाल फरमाते हैं कि ये जो हम सुबह शाम गुनाहों में पड़े हुए हैं और वो जुर्म कर रहे हैं जिन पर साबिक़ा उम्मतों की अल्लाह ने गिरफ्त फरमाई। किसी के ऊपर पत्थर बरसाए तो किसी के घर उठा के नीचे टपक दिए गए तो किसी के ऊपर पानी आया और वो सब कुछ बहा के ले गया। और किसी के ऊपर अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने बड़ी तेज हवा चलाई और किसी के शक्ल मसख हुए वो बंदर बन गए। हर गुनाह के बावजूद हमारे घर भी सलामत। कोई हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश भी नहीं। हमारी शक्ल भी सलामत। कोई खंजीर नहीं बन रहा। कोई बंदर और कुत्ता नहीं बन रहा। इकबाल फरमाते वजह क्या है? तो हमने इमाम अहले सुन्नत से उसकी वजह फिर दरियाफ्त की कि आप अपने मीठे अंदाज में बताए तो आपने फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था। वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो फ़ैल है। और यकीन करें आज हम जिस मर्द कलंदर आपकी याद में और आपने जो हमें जो रास्ता दिखाया और फिर उसी पर उंगली पकड़ कर चलाया, यकीन करे ये उलमा कसीर तादाद में
तशरीफ़ फरमा है, मशाइख तशरीफ़ फरमा है, सादात किराम तशरीफ़ फरमा है। किबला साहबजादा साहब दरिया शरीफ के अल्लाह करीम जल्ल जलालहू उनकी बुजुर्गों का फैज़ान मैं खुद मिला हूँ। यकीन करे कोई मुबालगाराई नहीं है, अल्लाह ने बड़ी शान अता की थी उसको। अल्लाह करीम उस फैज़ से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और जितनी भी यहाँ पर हुजूर के ग़ुलाम बैठे हैं, एक ही मकसद है सबका, और ये सब कुछ ये जो आप मुख्तलिफ शक्लों में हुजूर के दीन की खिदमत देख रहे हैं, उन सब का बस एक ही और महवर और मरकज सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि काश हम कोई एक ऐसा अमल करे जिस पर हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक खुसूसी निगाह नाज मिल जाए। अमीरुल मुजाहिदीन ने इस जमाने में कि जब हर तरफ फितना और फसाद है, हमें वो रास्ता दिखाया जिस पर खुसूसी करम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का मिल जाता है और आपका निगाह नाज मिल जाता है। आपका बाबा जी हमेशा फरमाते थे कि मैंने जहां तक हदीस का मुताला किया तो मुझे एक चीज मेरे सामने आई, और वो ये कि सरकार ने जिसके लिए हाथ मुबारक उठाए, जिसके लिए दुआएं दी और जिसकी झोली में दुनिया और आखिरत की खैर डाली, तो आपने फरमाया कि जब भी मैंने देखा तो वो सहाबा जो हुजूर की इज्जत आबरू के लिए खड़े हो गए, हुजूर के नामूस की हिफाजत के लिए खड़े हो गए, इकामत दीन के लिए खड़े हो गए, निज़ाम इस्लाम के लिए आगे आए, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए आगे आए, हुजूर के दिफा के लिए आए, तो फिर वो चाहे उसी दिन हजरत साद इब्न अबी वकास 1000 तीर चलाए, तो फिर भी एक एक तीर जब हुजूर उनको पकड़ाए तो पूरी दुनिया कहती है फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्दि मुहम्मद मिनकुम विक़ाउ, कि है काश मेरी माल, मेरी औलाद, मेरे माँ बाप सब कुछ हुजूर पर कुर्बान हो, लेकिन ये खुशकिस्मती और ये नेकबख्ती हजरत साद को मुबारक हो कि सरकार हर तीर को पकड़ाते हुए फरमा रहे हैं इर्म साद फिदा का अबी व उम्मी, ए साद ये तीर मारो, मेरे माँ बाप आप पर ही कुर्बान हो जाए। आप यकीन करें बाबा जी ने हमें इज्जत का रास्ता दिखाया और जीने का जो मुसलमान होने का मकसद था, हमें इस्लाम बतौर इबादत तो दिखाया गया था कि नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, लेकिन बतौर निज़ाम जो है वो उम्मत इससे तकरीबन दूर जा चुकी थी। वो निज़ाम, वो इस्लाम जिसके एक जुज़ की अज्जा पर नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज है, उसी को मुकम्मल अपना के फैला के जो कुल है, जिसके बारे में कुरान में आप जहां भी उठाए इस्लाम को बतौर दीन और बतौर निज़ाम पाएंगे। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम लकुम दीनुकुम वलिय दीन वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ये जितनी भी है आप देखेंगे तो आपको ये दीन निज़ाम है जिसके लिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर तक गए, और इस अंदाज में गए कि सिर्फ 305 मुजाहिदीन आपके साथ जानिसार वो मैदान में है, बाकी तो हुजूर ने अपने इख्तियार में उनको शामिल किया था। जो मैदान में गए थे वो 305 थे, 305 मैदान में थे सिर्फ 8 तलवारों के साथ। लेकिन कभी उन सहाबा ने ये नहीं कहा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद हमेशा फरमाते थे, बुखारी में ये जिक्र है, आप फरमाते थे कि ये जो मेरे हुजूर के दीन की खिदमत है, ये जो अहादीस है, उलमा जानते हैं कि वो किस कदर उनकी खिदमत है फ़िक़्ह के हवाले से, हुजूर की हदीस के हवाले से। वो खुद फरमाते हैं कि हाय काश जब बदर के दिन मेरे करीम आका ने सहाबा से दरियाफ्त किया कि बदर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जुमला हजरत मिक़दाद ने जो हुजूर के सामने कहा था वो फरमाते थे, हाय काश मेरा सब कुछ मिक़दाद का हो जाए,
मेरा सब कुछ कुर्बान हो जाए, ये मेरी सारी खिदमतें, लेकिन काश उस जुमले का कायल उसी दिन मैं होता जो हुजूर के सामने हजरत मिकदाद ने जब हुजूर के सामने कहा, या रसूल अल्लाह, हम कौम बनी इसराइल नहीं है कि अपने नबी को कहेंगे फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, बल्कि या रसूल अल्लाह, हम आप हुक्म कीजिए, हम आपके दाएं तरफ, हम आपके दिल की तरफ, हम आपके आगे पीछे हर तरफ से लड़ेंगे। और या रसूल अल्लाह, ये बदर तो सामने है, आप हुक्म फरमाइए, हम बरकुल गमात तक चले जाएं। और या रसूल अल्लाह, बदर सामने, हुक्म फरमाइए, हम कैसर और किसरा से भी लड़ेंगे और अपनी घोड़ों को समंदरों में भी डालेंगे। जब हुजूर के सामने आपने ये जुमला कहा और फिर हजरत साद ने कहा, तो मेरे करीम आका ने ये नहीं फरमाया कि साहबा ये कैसी बातें आप कर रहे हैं, आपको बदर जाने के लिए ज़ादिरा नहीं है, काना नहीं है, और तलवारें नहीं है, नेज़े नहीं है, और सवारियां नहीं है, और आप कैसर किसरा की जंग की बातें करते हो। नहीं, सहाबा ने जब हुजूर के सामने इस गैरतमंदाना अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया तो मेरे करीम आका के चेहरे मुबारक के उसी वक़्त जो असरात थे वो क्या थे। सहाबा फरमाते हैं, उशरिक़ वजहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का चेहरा तो वैसे भी मुनव्वर था, वजहुल जमील पता ख़त्म ज़ेबाई हबीबा। काश आपको पश्तो की समझ होती। ये मेरे दादा हुजूर के अशार है जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, और यकीन करे यूं लगता है जैसे आला हजरत के अशार का तर्जमा हो। आला हजरत फरमाते हैं, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जलने वाले, ओ जाने वाले। तो मेरे दादा हुजूर फरमाते, जड़गी अस्तर गे लगवद कदम ला रनदा, हुजूर पे इखी कदमुन दुम रखवा रनदा। कभी हुजूर गौसल वरा के बारे में फरमाते हैं, नामवरद बगदाद जेलानी गौसा, पहसब नसब शरीफ लासानी गौसा, गौसियत दे मुबारक शहजार जला, मखवर पदर दरब नूरानी गौसा, कविताज द गौसियत स्ता पसर लुत्फ हम नामदार ये पकुतबे रब्बानी गौसा, पफलक द विलायत शम्सो कमर ये काफ तरकाफ अस्ता जलवर असानी गौसा। आओ द सरदार द मदीने द गुलशन गुल ये जलताश व हजार जल कुर्बानी गौसा, बहरूबर दिक्र सेराब दलाब तमंबा ये द करम फैजानी गौसा, और प मोहम्मद अमीन नजर द करमुका चिकवी द हजरत नाथवानी गौसा। जिस तरह फरमाते बकार खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, तो बिल्कुल दादा हुजूर का तर्जमा है, नसीब दे रब का सरदारी अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शुलारा पे खाचारी अगिस्नी या रसूल अल्लाह। तो आप फरमाते, वजहुल जमील पता खत्म ज़ेबाई हबीबा, स्तरगे दे तोरे द माजाक पसलाई हबीबा, कसम दे तकवे याकूब औ जुलेखी लिदले व बतरहेर द यूसुफ दिल रुबाई हबीबा, और पजड़ सुरेकड़ो स्ता हिजरान मोहम्मद अमीन या नबी तई द खुदे द पारा उकड़ दवाई हबीबा। उशरिक़ वजहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब हुजूर गैरत की बातों पर खुश होते थे, हुजूर के सामने गैरत की बात होती और जानदार मौक़िफ़ होता तो हुजूर खुश होते। उशरिक़ वजहुन नबी, इस लम्हे के लिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि हाय काश मेरा सब कुछ इस जुमले पर कुर्बान, कि जो जुमला हजरत मिकदाद ने हुजूर के सामने कहा जिससे हुजूर खुश हुए। मैंने दौरे हदीस पेशावर में की है, अपने शुयूख से हदीस सुनी है, हजरत साद इब्न मुआज की शुरूह भी देखे हैं, लेकिन मैंने ये किसी भी शख्स से नहीं सुना। जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ये हदीस मुबारक का बयान करते थे, हमने खुद भी देखा कि जब हजरत साद इब्न मुआज 33 या 37 साल की उम्र में जब तशरीफ ला रहे थे और आपको आपके रगे अखल पर वो तीर लगा और जिसकी वजह से आप जख्मी हो गए, और जब आपको लेके आ रहे थे तो उसी वक्त हुजूर ने फरमाया कि अपने बड़े के लिए आप ताज़ीमन खड़े हो जाओ।
तो वो सारे सहाबा खड़े हो गए। हमने यहाँ तक सुना कि बड़ की ताज़ीम करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अदब वाले हैं, हम निस्बतों वाले हैं, हम निस्बत की भी कदर करते हैं। तुझसे दर और दर से सग और उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। यकीन करें हम निस्बतों वाले हैं। मैंने बाबा जी की जिंदगी में, जब बाबा जी कोई प्रोग्राम था उनके लिए, हम पहले जो हमारी मरकजी मजलिस शूरा थी वो चंदा इकट्ठा कर रही थी, तो वो 2 नवंबर की प्रोग्राम के लिए, तो बाबा जी ने पहले भी निस्बत के लिहाज से कहा मेरी तरफ से इतने, मेरी तरफ से इतने हो गए। लेकिन जब आखिर में मजमूई तौर पर दरियाफ्त किया कि कितने हो गए, तो उन्होंने कहा 58। तो बाबा जी ने कहा नहीं 63 कर दो, ये बाकी भी मेरे तरफ से हो गए। वो ऐसे साहिब निस्बत थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ से भी आपने निस्बत वही रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब निस्बत है। लेकिन जब ये सुना मैंने बाबा जी से, तो मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से खुसूसी अता थी आप पर, कि आपने फरमाया कि जब हजरत साद इब्न मुआज की शहादत हो गई और आप तशरीफ ला रहे थे, तो उसी वक्त जब आपकी वालदा गमगीन होकर आई और वो मगमूम थी, उन्होंने कहा, हुजूर ने फरमाया क्यों मगमूम हो, तुम्हारा बेटा तो उस हाल में अल्लाह से मिल रहा है कि अल्लाह उसको, यानी उसको देखकर अल्लाह खुश है और वो देखकर अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू से खुश है। तो वो कह रहे थे तो बाबा जी कि ये अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू उनसे जो खुशी में मिल रहा है, उसकी वजह यह है कि बदर के दिन उन्होंने हुजूर के चेहरे मुबारक पर ऐसा जुमला उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से हुजूर खुश हुए थे। तो फिर अल्लाह ने इनका इसका सिला भी देना था कि तुमने मेरे करीम आका को खुश किया है, तो मैं आज आपसे खुश होकर मिल रहा हूं, आज मैं आपसे खुश होकर मिल रहा हूं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते थे, काश ये एक ही जुमला जिसका कायल अगर मैं होता तो मैं अपनी सारी जिंदगी के सारे नेक अमाल इस जुमले पर कुर्बान करूं जो हजरत साद ने हुजूर के सामने कहा, हजरत मिकदाद बिन अस्वद ने हुजूर के सामने कहा। यकीन करे ये वो गैरत वाला जुमला था। आज अक्सर हम सुनते हैं, कोई कहता है नहीं ये जो आप नारे लगा रहे हैं ये शिद्दत वाले हैं, ये बड़ी उसमें सख्ती है। हमने कहा कौन से शिद्दत वाले? पर वो कहते हैं वो जो आप फक्तुलू के नारे लगाते हैं। हमने कहा हमने अपने दुश्मन के लिए फक्तुलू का नारा नहीं लगाया, अपने जात पात कबीले के दुश्मन के लिए फक्तुलू का नारा नहीं लगाया, और नारा भी हमारा नहीं है, हुजूर का दिया हुआ है। और मेरे करीम आका ने जो नारा मन सब्बा नबियन फक्तुलू का अमीरुल मुजाहिदीन के जुबान मुबारक से निकला और फिर हर खास आम की जुबान पे आ गया, उसकी वजह भी यह है कि यकीन करे बाबा जी मुखलिस थे। बाबा जी कि जो अंदर जो बातें की वो बाहर भी जाकर के आपकी जाहिर और बातिन मैच हो रहा था। आपने कभी इस तरह कामों में आप नहीं आए कि जिससे बंदा अंदर तो और तरह होता है और बाहर दिखावे के लिए और होता है, तो फिर मखलूक में भी वो तासीर नहीं होता। हमने सुना कि जब बाबा जी ने नारा लगाया आया आया दीन आया, लोगों ने बड़े इस पर एतराजात किए कि ये तो आज नहीं आया, ये तो 1400 साल पहले आया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन यकीन करे मैंने सवात की, मैंने दीर के बड़े दूर दराज के इलाकों में जहां नेट भी नहीं होता, वो लोग हफ्ते में नीचे आकर अपना मोबाइल में वो सब कुछ महफूज करके ले जाते हैं। हम जब उधर भी जाते हैं कई कई घंटे सफर करके, तो उधर भी बच्चों के जुबान पर ये नारे होते हैं मन सब्बा नबियन। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, और दुनी में इनके ठोकर से सहरा वो दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी आई, और दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत न किश्वर कुशाई। आप यकीन करें बाबा जी ने वो गैरत वाला रास्ता जिसको सहाबा ने पसंद किया और हुजूर ने भी पसंद किया,
वो कहते हैं आप अपनी जात के हवाले से तो हमने काम नहीं, कभी फक्तुलू का नारा तो क्या, अपनी जात के हवाले से तो जब बात आ जाती थी तो आप अपना सर मुबारक नीचे करके फरमाते थे मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। मैंने एक मर्तबा बाबा जी के सामने अपने दादा हुजूर का ये शेर मैंने पश्तो में कहा, यकीन कर अभी मैंने तर्जमा भी नहीं किया था, अभी मैंने तर्जमा भी नहीं किया था, लेकिन जब मैं ये अशार सुना रहा था तो आपकी आंख मुबारक से आंसू जारी थे। मैंने कहा मेरे दादा हुजूर फरमाते हैं कत ओकड़ी इजाजत नो बदाखिल शम, कत ओकड़ी इजाजत नो बदाखिल शम पदा कुज उस्तर गुस्ताद अस्पो कतार के। या रसूल अल्लाह मैं आपकी इजाजत के बगैर नहीं, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मैं आंखें झुकाए आपके दर की कुत्तों की कतार में शुमार हो जाऊं। और या रसूल अल्लाह बेद इजाजत अस्ताक स्पोस्ता के हिसाब कमजान, अगर आपकी इजाजत ना हो और मैं ये कहूं कि मैं आपके दर के कुत्तों में शुमार हो गया, बेद इजाजत अस्ताक स्पोस्ता के हिसाब कमजान सुमरा व खराब कमजान, मैं बड़ा अपने आप को खराब करूंगा कि मैं आपके इजाजत के बगैर कहूं कि मैं आपके दर को कुत्तों में शुमार हो गया। नहीं मैं हूं, लेकिन जब आप शुमार करने के लिए इजाजत देंगे तो फिर मैं आंखें झुकाए उस सफ में आके खड़ा हो जाऊंगा। यकीन करे जब मैंने यह अशार सुनाए तो बाबा जी की आंख मुबारक में आंसू आए और आपने फिर सर मुबारक उठा के कहा कि जब असलाफ इधर थे तो फिर उनकी मकबूलियत हुजूर की बारगाह में फिर कितनी थी। जब वो इधर थे, जब इमाम अहले सुन्नत ने यहां से शुरू किया, फिर आपने आगे फरमाया कि आज जो मामला खराब हुआ है वो इस वजह से खराब हुआ है कि पता नहीं अपने आप को बंदा क्या महसूस कर रहा है कि मैं कौन हूं, वरना जब असलाफ इधर थे तो फिर अल्लाह ने उनका मकाम कहां पे पहुंचाया उसको। इस वजह से मैंने एक मरतबा कहा, मैंने कहा हुजूर वो जब से तहरीक लब्बैक खैबर पख्तूनख्वा में हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपका पैगाम जगह जगह पहुंच गया, तो मैंने कहा इससे पहले शायद कुछ दोस्तों को पता होगा हमारे बड़े मामलात होते थे, उधर बड़े मुनाजरे होते थे, बड़े उसमें जो है ना झगड़े होते थे और बहुत सारे मामलात। तो मैंने कहा जब से तहरीक आया है तो वो मौजू तकरीबन चेंज हुई है। वो जो या हर्फ निदा पर बात होती थी कि जायज़ है कि नाजायज़ है वो भी ख़त्म हो चुका है। वो जो मीलादुन नबी में बैठकर हम 1 घंटे के लिए अपने लोगों के सामने मीलाद पर ही दलाइल देते थे, तकरीबन वो मौजू भी मैंने कहा ख़त्म है। अब कोई ये कह नहीं सकता कि मिलाद नाजायज़ है या हर्फ निदा के साथ हुजूर को बुलाना नाजायज़ है। मैंने कहा तकरीबन वो बातें ख़त्म हो गई है और अब तो हर घर में या रसूल अल्लाह की निदा पहुंच चुकी है। तो मुझे बाबा जी ने कहा नहीं क्या बात करते हो, अब तो बात बहुत आगे तक पहुंची है। मैंने कहा हुजूर कैसे आगे पहुंची है? बाबा जी ने अपने खूबसूरत अंदाज में फरमाया अब तो जायज और नाजायज से बात आगे पहुंची है। अब तो हुजूर के गुलामों ने और छोटे छोटे बच्चों ने फैजाबाद के मकाम पर इस नाम पर अपने सीनों पर गोलियां खाए हैं। अब तो बात उससे बहुत हद तक आगे जाके पहुंची है। अगरचे लोग कहते हैं शिद्दत है, मैंने कहा यह शिद्दत नहीं है। इसी शिद्दत को तो कुरान और हदीस मांग रहा है आपसे। वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। इसी शिद्दत को तो सहाबा ने हुजूर के सामने जब हजरते हुजूर के सामने जब सैयदुल आशिकीन इमामुल आशिकीन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमाते और उर्वा इब्न मसूद सकफी ने कहा, हजरत बिलाल को देखा, हजरत सलमान को देखा आगे पीछे, तो कहा ये तो आपको छोड़ जाएंगे, आप इन्हीं की भरोसे पर हमारे साथ जंग करेंगे, ये तो सख्ती में आपको छोड़ जाएंगे। तो हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक उसी वक्त जलाल में आए और फरमाया उमसुस बज़रल्लाह अनहनु नफिरु अन्हु व नदऊहु। इसका यकीन करें आप अपने उलमा से फिर तर्जमा पूछिएगा कि उमसुस बज़रल्लाह का माना क्या है। इस तरह मेरे करीम आका के सामने इमामुल आशिकीन ने कहा बात जब अपने दरमियान होगी
तो फिर सैयदना उमर फारूक की तरह होगी कि आप औरों के लिए सख्त कितने थे, लेकिन जब अपनी बात आई तो आपने फरमाया अबू बकर सैयदना व आतक सैयदना, अबू बकर भी हमारे सरदार है और अबू बकर सिद्दीक ने जिस बिलाल को आजाद किया है हबशा से आए, वो बिलाल भी हमारे सरदार है। यकीन करें, लेकिन जब हुजूर के सामने बात होती और हुजूर के नमूज की बात होती, जब उयैना बिन हिसन हुजूर के सामने आंखें अपनी पांव फैलाकर बिला तकल्लुफ अंदाज में, उसी वक़्त जब अहज़ाब यौमुल अहज़ाब यानी उसी वक़्त जब 25,000 का लश्कर था और हुजूर मुआहदा लिख चुके थे, हजरत सैयदना उस्मान मुआहदा लिख चुके थे, और उसी वक़्त जब वो इस अंदाज में बैठे थे तो तो उयैना बिन हिसन को, जो बाद में फिर मुसलमान हो गए, उसैद बिन हुदैर ने आके उनके सामने कहा या ऐन अल हिज्रिस अतमुद्दु रिजलैका बैन यदै रसूलिल्लाह। हुजूर के सामने कहा ओ बंदरा, हुजूर के सामने यूं इस अंदाज से बैठते हैं, वलौला मजलिस रसूलिल्लाह लअनफस्तु खुस्यतैका बिहाज़र रुम, वलौला मजलिस रसूलिल्लाह लअनफस्तु खुस्यतैका बिहाज़र रुम। इसका भी पर तर्जमा पूछ लिए। बाबा जी फरमाते थे इश्क जो है ना वो पूछ पूछ के नहीं होता कि या रसूल अल्लाह क्या करूं, या रसूल अल्लाह क्या करूं। वो इस तरह बैठे हैं और मुआहदा भी हो चुका है, शुक्र है जान छूट गई। नहीं नहीं, आपने फरमाया या रसूल अल्लाह अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म है और अमर है तो फिर तो ठीक है, बिर्रअस वल ऐनैन अगर अल्लाह और रसूल की तरफ से हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ से हमारी हिफाजत के लिए आप इनसे मुआहदा कर रहे हैं कि मदीना की खजूर की सुल्स हम इनको देंगे, तो या रसूल अल्लाह वल्लाहि ला नुतीहि मिल्ला सैफ, वल्लाह मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं या रसूल अल्लाह हमारे लिए, हमारे पास उनके लिए अलावा नंगी तलवार की और कोई चीज नहीं है। यकीन करे बड़े बड़े दानिश्वरों से सुना, जब से होश संभाला है और कुछ समझ बूझ आई है न कि नहीं नहीं ये होगा तो ये होना चाहिए, तो फिर हमें इस फलां चीज में आगे होना चाहिए, तब हम मगरिब का मुकाबला करेंगे। टेक्नोलॉजी में इधर तक जाना चाहिए, फिर हम मगरिब का मुकाबला करेंगे। लेकिन एक मर्द कलंदर था जिसको हमने बार बार सुना कि नहीं, इस्लाम इस्लाम अपनी ताकत रखता है। ये यकीन करे ये मुबालगाराई नहीं है, मैंने सिर्फ उसी से सुना कि नहीं ये और बात है। और फिर उन्होंने एक इकबाल की जुबानी पर समझाया। लोगों ने कहा नहीं नहीं अब अमेरिका से जंग मुश्किल है, उनके पास ये है हमारे पास क्या है, अब फलां से जंग मुश्किल है, वो इस हद तक जा चुके हैं, अब तो जंग जो है ना वो बटन दबा के होता है, वो हजारों मील दूर बैठा है, उधर से मिसाइल आके गिरता है इधर, अब जंग इस तरह नहीं होता। बाबा जी फरमाते थे नहीं, वो अपनी जगह पर है, वो भी कुरान का हुक्म है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, वो भी कुरान का हुक्म है। लेकिन याद रखिए हमेशा भरोसा जो है, एतमाद जो है, मुसलमानों ने असबाब पर नहीं किया, असबाब पर नहीं किया, बल्कि हुजूर के इश्क व वफा की ताकत पर किया है। हुजूर के इश्क व वफा की ताकत लाजवाल है। आप इकबाल की जुबानी फरमाते थे सबब कुछ और है, तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, अगरचे जर भी है दुनिया में काजी उल हाजात, जो फक्र से है मुयस्सर तवनगरी से नहीं। अगर जहां में मेरा जौहर आश्कार हुआ कलंदरी से हुआ है, तवनगरी से नहीं। अगर जहां में मेरा जौहर आश्कार हुआ कलंदरी से हुआ है, तवनगरी से नहीं। अगर जमा हूं मेरे कौम के जसूर गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। आप यकीन करें आपसे हम सुनते थे,
लेकिन हमने अपने आंखों से भी देख लिया कि वाकई इस्लाम अपनी ताकत रखता है। ये तो मुशाहदा भी हो गया, पूरी दुनिया, हमारे हमसाये मुल्क की पूरी दुनिया मुखालिफ हो गई, अपने भी और पराए भी, और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी आकर उधर सब कुछ उन्होंने ख़त्म किया। बातिल के फाल और फर्क के हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़रा में डूब गया दोश्ता कमर। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में जंग शर है तो मगरिब में भी है शर, और हक से अगर गरज है तो ज़ैबा है। क्या ये बात इस्लाम का मुहासब और यूरोप से दरगुजर? हमने देखा कि उन्होंने एटम बम बनाया भी और एटम बम इस्तेमाल भी किया। हमने देखा कि उन्होंने शाम को उजाड़ा, यमन को, इराक को, अफगानिस्तान को, वो कहाँ कहाँ तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो दहशतगर्द नहीं बने। लेकिन हमें वो मारते रहे, फिर भी हम दहशतगर्द बने। तब उसी वक्त अमीरुल मुजाहिदीन यूं फरमाते थे कि नहीं, आपने इस्लाम की तशरीह गलत की, उसको पेश गलत अंदाज से किया। आपका जो माजरत ख्वाहाना लहजा है ये उसी की वजह से है। अगर आप खुलकर मैदान में आ जाएं कि हाँ इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन साथ में गैरत का भी दर्स देता है, और गैरत का दर्स भी उसी अंदाज से देता है कि जब अपने वक्त की सुपर पावर को खत लिखते हैं तो उसी वक्त फरमाते हैं मिन खालिद इब्न वलीद इला रुस्तम व मेहराना व मलाइल फारिस व सलाम अला मन इत्तबल हुदा मा बाद फ इन्ना नदऊकुम इलल इस्लाम फ इन अबैतुम फातुल जिज़यत अन यदिन व अंतुम सागिरून व इन अबैतुम फ इन्ना मअना कौमन युहिब्बूनल मौता कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा। कह रहा ये सैयदना खालिद इब्न वलीद सैफ मिन सुयूफिल्लाह की तरफ से खत है, और अपने वक्त के उस फिरौनों के खिलाफ उसको फरमाते हैं इस्लाम की तरफ आ जाओ। अगर नहीं आते तो फिर आपने जिज़्या और टैक्स अदा करना है। अगर उससे भी इनकारी है तो फिर सुन ले, मेरे पास मेरे करीम आका के वो गुलाम है कि इतना प्यार आपको शराब पीने से नहीं है जितना प्यार वो हुजूर के दीन के लिए अपने सर को कटाने से करते हैं। तो आप हमेशा फरमाते थे नहीं इस्लाम गैरत का दर्स देता है और इस्लाम किसी का कण नहीं लगने दे, और आपने देख भी लिया। 20 साल लगे, लेकिन आज इस्लाम की बच्चों को अल्लाह ने फतह दी है और कुफर शिकस्त खुर्दा है। आप यकीन करें, यह है इस्लाम की पावर, यह है इस्लाम की ताकत। तो अपने लिए बंदा हद से ज्यादा मगरूर भी हो, गैरतमंद भी हो, हुजूर की दीन की बात आ जाए, हुजूर के दीन के लिए सख्ती हो जाए तो फिर कहता है ये तशद्दुद है, ये एक्सट्रीमिज्म है, ये इंतहा पसंदी है। बाबा जी फरमाते थे अगर हुजूर के इश्क के लिए उठना और हुजूर की खत्म नबूवत के लिए, अगर हुजूर के नामोस के लिए सख्त बात करना और मैदान में आना दहशतगर्दी है तो फिर सुन ले कि हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। और ये दहशतगर्दी फिर हमारे बाप दादा ने भी की थी। 1930 में आपने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, 3 साल कैद बामुशक्कत रहे। मेरे दादा हुजूर मोहम्मद अमीन बाबा जी 3 साल कैद बामुशक्कत रहे हरिपुर की जेल में, और जब 3 साल बाद रिहा हुए तो 11 साल के लिए जलावतन हो गए, 10 साल के लिए। फिर अफगानिस्तान चले गए, फिर उधर से अंग्रेजों पर हमले करते रहे। चर्चिल ने अपनी यादाश्तों में लिखा कि हमारा जिन मुजाहिदों से हमारा मुकाबला था तो वो ऐसे मुजाहिद थे कि हमारे तोपे वो काम नहीं कर रही थी जो उनके हाथों में डंडे और सोटे जो काम कर रहे थे। ये है इस्लाम की ताकत, ये है हुजूर के इश्क वफा की ताकत। सिर्फ 465 मुजाहिदीन को लेकर आपने पूरी कश्मीर फतह किया था, और आपको फख्री कश्मीर का लक़ब भी गवर्नमेंट ने दिया था। सिर्फ 1947-48 में 435 मुजाहिदीन को लेकर लाखों की अफवाज को पीछे लगाया और फतह किया उधर तक, और 2 महीने तक बाकायदा हुकूमत कायम की। लेकिन पीछे से जिस तरह अभी हो रहा है, यही चीज पुराने वक्त से इनका रीत ही यही है। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानशीन अता करे। यकीन करे, लब्बैक। अगर कोई कहता है कि नहीं ये फलां की पगड़ी उछालने के लिए ये वो गलत फहमी में है। खुदा की कसम, हम हुजूर के दर के गुलामों के गुलाम हैं, और वो गुलाम है कि बगैर किसी हिरस के, बगैर किसी लालच के, महज अपने करीम आका की निस्बत की खातिर। लेकिन याद रखिए, हमारा मुकाबला ये नहीं है,
ये जो लोग हमें यहाँ पर मुकाबलों के लिए उबारते हैं, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया, हमने कहा हमारा मकसद बहुत आगे है, हमारा मकसद बहुत आगे है। ये बाबा जी ने पहले दिन फरमाया था, न किसी को उठाना है न किसी को गिराना है, बस हुजूर की दीन को तख्त पर लाना है। अब जो हुजूर के दीन के लिए बाबा जी फरमाते थे कयामत तक जिसका भी नाम रहना है हुजूर ही की वजह से रहना है, कयामत तक। और आप इस उम्मत को और इस कौम को दोबारा उठाना चाहते हैं, और फिर एक ऐसे दौर में कि जब बेहिसी का ये आलम है कि हर तरफ से आलम कुफर इस मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी वो इस्लामी निज़ाम के खिलाफ मुकम्मल तौर पर यकजा है, और वो किसी भी सूरत नहीं चाहते कि हुजूर का दीन एक फीट जगह पर भी नाफिज हो। वरना 76 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान किस लिए बना था? पाकिस्तान बना था हुजूर के दीन के लिए। मुंखलतान पाकिस्तान गुफ्त कुरान द पारा चिप कुरान नशीराना दा पाकिस्तान बसवी। इसका वो तर्जमा पंजाबी वाला जो शेर है बाबा जी फरमाते थे, वो किस तरह है? जिते पाक नबी दे इज्जत नहीं, हाँ दिल ते हथ रख सच सच दस, है मुसलमान दा मतलब क्या? जे इश्क नबी नहीं सीने विच वत राज ईमान दा मतलब क्या? वत हिंदुस्तान ही टेका सी इतने नुकसान दा मतलब क्या? और जिते पाक नबी दे इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या? इसलिए यकीन करे, मैं आपको अपनी दिल की कैफियत बताता हूं, और ये हर मुसलमान की दिल की कैफियत है, हुजूर के गुलाम की दिल की कैफियत है कि जिस तरह इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है। आप सिर्फ फलस्तीन देखिए, वो छोटे मासूम मासूम बच्चे, उसकी गुनाह क्या है? वो तो अभी न क्लाशनकोफ और ना जो है असलहा को जानते हैं, वो तो अभी असलहा उठाने के लिए नहीं, लेकिन एक सेहूनी ने अगर अपने शर्ट पे एक मुसलमान हामिला खातून की तस्वीर लगाई है और फिर सामने उसकी जो है ना उन्होंने कहा है कि 1 शूट 2 किल, कि मुसलमानों मैं एक फायर मारूंगा और उससे आपकी ये मुसलमान माँ भी मारूंगा और उसके साथ उसके पेट में जो बच्चा है वो भी मैं मारूंगा। लेकिन उसके बावजूद वो सेहूनी शेख दहशतगर्द नहीं है, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे। अभी रिसेंटली जो एक बच्ची की वीडियो वायरल हुई है, आपकी नज़र से गुजरी होगी, वो छोटा बच्चा जिनके ऊपर वो पूरा मलबा गिरा है और मिसाइल उसके घर पर गिरा है, और फिर उसके बाद वो एक दीवार इस तरह आया हुआ है और वो अंदर सही सलामत है, कुछ छोटे 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 उनको आई हैं, लेकिन वो बच्चा कितना सुराख है कि वो बच्चा उसी सुराख में अपना हाथ, छोटे हाथ बाहर करके इशारे करते हैं कि मतलब मैं बिल्कुल जिंदा हूं, आ जाओ मुझे बचाओ। और कभी हसरत भरी निगाहों से उसमें देखते हैं और 57 इस्लामी ममालिक की तरफ देखते हैं कि है कोई जो मशीनरी लाके यहाँ पर ये मलबा हटा के मुझे यहाँ से जिंदा निकाले। मैंने कहा बच्चे तुम किसकी तरफ देख रहे हो? वो लोग जो हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत के उस करीह मंजर के शिकार हो चुके हैं, जिनके सामने सिर्फ दुनिया है। यकीन करे बंदा सोच सोच के परेशान हो जाता है कि आखिर वो कौन सी बात होगी कि उस छोटे बच्चे के उन छोटे छोटे हाथों से हमारा गिरेबान वो बच जाए। किस तरह ये होगा कयामत के दिन? यकीनन वो छोटे हाथ हमारे गिरेबान में होंगे कि कहाँ थे वो खालिद और जर्रार टैंक, कहाँ थे वो गौरी और शाहीन और अब्दाली मिसाइल, कहाँ थे वो पाकिस्तान में रहने वाले हुजूर के गुलाम? वो तो हमारे इस छोटे बच्चे को भी नहीं बचा सके कि आके कोई हथौड़ा लेके आ जाते और ये मलबा हटा के इस बच्चे को जिंदा बचा लेते। कौन सी हमारे पास इस तरह की है कि हम जाके ये उज़र पेश करें कि नहीं? हम तो यकीन करें वो 150 वाली पेप्सी और कोक की बाइकाट तक नहीं कर सके। तुम इस मुर्दा जमीर कौम की तरफ देख रहे हो जो बाइकाट तक नहीं कर सकती, जो एक चीज जिसके बेहतरीन नेमुल बदल भी मौजूद है, उसके बावजूद वो थोड़ा सा जो है ना तकलीफ नहीं कर सकता, और वो अपने पैसों से वो मिसाइल आपके लिए खरीद रहे हैं। कयामत के दिन हम किस मुंह से जाएं? खुदा की कसम बाबा जी का यह एहसान था कि वो चाह रहे थे कि पाकिस्तानी कौम उस बच्चे के, उस छोटे
हाथ को जो हमारे गिरेबान को पकड़ रहे हैं वो उससे बच जाए। अपनी जिम्मे का तो हम काम करें, हम किस हद तक काम कर रहे हैं। अगर ये शिकायतें हुजूर के इस दरबार में हमारे खिलाफ लगी, इनका काम ये था कि ये जाके हमें कहते थे अगर हुजूर की इज्जत पर बात करेंगे फ्रांस को तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट खराब हो जाएगा और दुनिया हमसे नाराज हो जाएगा। तब बाबा जी के दर के ये फकीर उनके सामने जोलिया फैलाकर हमने मिन्नती की कि खुदारा हुजूर के इज्जत आबरू पर कंप्रोमाइज ना करे और चंद टक्कों के लिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हुजूर को नाराज ना करे। ये भला फ्रांस नाराज हो जाए मसला नहीं है, ये अमेरिका नाराज हो जाए मसला नहीं है, ये यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाए कोई मसला नहीं है। हम भूखे रहेंगे, 3 टाइम के बजाय 2 टाइम खाना खाएंगे, 2 के बजाय 1 टाइम खाना खाएंगे। हम बड़े बड़े घरों में नहीं रहेंगे, गुजारा करेंगे और गुजारा हो भी जाएगा। महंगाई कहां तक पहुंची, गुजारा फिर भी हो रहा है, निजाम चल रहा है, अगरचे तकलीफ है, लेकिन अगर मेरे करीम आका ने अपने रुख अनवर मुबारक पैर लिया तो फिर खुदा की कसम किसी का कोई गुजारा नहीं। वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, और ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आज देखिए वो वक्त था कि जब हम उनके सामने ये बातें करते थे तो वो कहते थे मौलवी हो तुम जज्बाती बन जाते हो, यही उनका जवाब था। और हम जो है ना वो हम हालात को देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं, और आप जज्बात की बातें करते हैं। मैंने कहा बखुदा ये जज्बात तो है, लेकिन ये हकायक है कि अगर बाबा जी फरमाते थे मैंने अपनी सफ़ेद दाढ़ी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जिन्होंने हुजूर के दीन से टक्कर ली और फिर वो बच भी गया। जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। यकीन करे हम उसी वक्त मिन्नतें कर रहे थे कि तुम इसमें आगे आ जाओ, हुजूर के दीन के लिए आवाज़ उठाओ, हम गैर मशरूत तौर पर आपके साथ हैं। और हम पूरी दुनिया को फिर बताएंगे कि इन्होंने हुजूर की इज्जत के लिए आवाज़ उठाई थी। इन्होंने जो है ना, हमें कोई शौक नहीं है कि हम ये कहें कि तुम इस कुर्सी से नीचे आ जाओ, हमें बिठाओ। इसी मसलों में अगर पाकिस्तान आगे आ जाए, वल्लाह अल्लाह करीम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सरदारी अता करेगा, पूरी दुनिया में अल्लाह करीम सरदारी अता करेगा। लेकिन शर्त यह है यहां से होगा और किसी तरफ से नहीं। तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। तो यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां से कोई बंदा इस तरह नहीं गया। आप यकीन करें अगर वो ये कदम उठा देते तो आज उनकी हालत कोई और होती। इसलिए बाबा जी फरमाते थे लौट आ जाओ इस्लाम की तरफ। पाकिस्तान की बका जो है कुल्ल शैइन यरजउ इला असलिही। पाकिस्तान किस नाम पे बना है? पाकिस्तान का मतलब क्या? आप सबकी आवाज नहीं आई। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? यही तो पाकिस्तान का मकसद था। मकसद तो ये नहीं था कि हिंदुस्तान बर्र सगीर पाक व हिंद में अस्पताल नहीं थे, रोड नहीं थे, मोटरवेज नहीं थे, रेलवे निज़ाम नहीं था, और मसाजिद नहीं थे, मदारिस नहीं थे, लोग नमाजें नहीं पढ़ सकते थे। ये सब कुछ मौजूद थे और सब कुछ मौजूद था, लेकिन फिर भी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई और लाखों मुसलमानों ने अपने जानों का नजराना पेश किया। 70,000 माओ बहनों की इज्जतें लूटी गई। किस लिए? रोड के लिए और या सेहत और अस्पताल के लिए नहीं, सिर्फ एक मकसद के लिए कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जिस पर सिक्का और निजाम जिसमें मेरे मुस्तफा करीम का चल रहा। लेकिन कितना बड़ा जुल्म हुआ कि पाकिस्तान का मतलब क्या बन गया? रोटी। पाकिस्तान का मतलब बन गया बिजली। पाकिस्तान का मतलब बन गया डैम। पाकिस्तान का मतलब आप अगर दीन की बात करेंगे तो आगे से जाकर कहेंगे इस पर पाबंदी लगाओ। ये इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं और ये मजहबी जुनूनियत है इसमें, ये मजहब की बुनियाद पर सियासत कर रहे हैं। मैंने कहा और ये कह रहे हैं ये इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा इस्लाम को इस्तेमाल नहीं, इस्लाम ही की बुनियाद पर हम सियासत कर रहे। मेरे दादा हुजूर फरमाते थे ची सियासत जुदा कविल शरीयत अजीने।
जी सियासत जुदा कवील शरीयत जिन्हें, जो सियासत को शरीयत से जुदा मानते हैं, बेजार लहस से बेवकूफ़ जाहिल शैतान फ़हिम, कि रे मैं से बेवकूफ़ जाहिल और शैतान से बेजार हूँ। खुद आगे फिर फरमाते हैं द सियासत बाजी बौड़म द शरीयत पछोगान, लेकिन मेरी सियासत है वो शरीयत के मुताबिक होगी। मैं शरीयत के पैराए में जाऊंगा कि मैं हजार जल सरजी पदे मैदान फ़हिमा, चाहे इस मैदान में 1000 मरतबा मुझे जान की कुर्बानी देनी पड़े, मैं करूंगा, लेकिन हुजूर के दीन के निफास के लिए मैदान में रहूंगा। और आगे फिर फरमाते हैं, आपको लुत्फ आ जाएगा, चित्र खुशबूजी द खलो द मोहम्मद अरबी सर पतली के असवान पस रवान फ़हिमा। फरमाया जिनसे मेरे मुस्तफ़ा करीम के पसीने मुअत्तर की खुशबुएं महक रही हो, तो मैं अपनी जान हथेली पे रख कर ऐसे जवान के पीछे चला जाऊंगा। इस वजह से आज हुजूर का दीन गरीबुल वतन है। हमारी ये जो सारी जितनी भी मैंने ये तमहीद बांधी, ये जो जितने भी मामलात आगे पीछे आप देख रहे हैं, उसका एक ही मकसद है हुजूर का दीन तख्त पे आ जाए। तो कम से कम हमें इस दिन अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और फिर अपने अमीर अपने बाबा जान किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपकी नूरी नज़र लख्ती जिगर किबला हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी हाफ़िज़हुल्लाह, आपके साथ हम ये अहद व पैमान करें कि इंशाअल्लाह बाबा जी ने जो हमें मिशन दिया है, हम तादम मर्ग इंशाअल्लाह ताला इसी पे चलते हुए हुजूर के दीन के लिए कोशिश करेंगे। आप यकीन करें, बाकी हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हमारे हाथ में ये है कि हम कोशिश करें, हम मेहनत करें, हम जो है ना स्ट्रगल करें, हम आगे जाकर ये पैगाम फैलाए, हम इसके लिए मैदान में रहे, और फिर समरा और नतीजा तो रब का काम है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं, ना वो काम हमारा है, लेकिन जो हमारा काम है वो हम अपने हिस्से का काम करें। कोई मायूसी नहीं, वो अल्लाह की वली थे, उन्होंने जो भी गुफ्ते अल्लाह बुअत गर्ज अज़ हुल्को में अब्दुल्लाह बुअत, वो अल्लाह की वली थे। आप यकीन करें, मैंने जिंदगी में ये पहले से ना मेरे कोई शागिर्दी का कोई रिश्ता था, पहले से था मैं शागिर्द था बिलवास्ता। हमारे जो उस्ताद थे मौलाना शरीफ गुल साहब, वो बाबा जी के शागिर्द थे। डायरेक्ट मैं बाबा जी से नहीं पढ़ा हुआ था और न मैं मुरीद था, न मैंने कभी लाहौर में बगैर दाता साहब की कहीं आगे पीछे में चला था, लेकिन एक प्रोग्राम था और उसी में मैंने बाबा जी को सुना। वो प्रोग्राम ईवान इकबाल में था, उधर बाबा जी की तकरीर थी, तो हमने तो वो तहसीर अब्वाब सरफ तो हम पढ़ते थे, तो बाबा जी का नाम वो सब कुछ तो याद था। फिर उस्ताद साहब भी हमारे वो अक्सर बाबा जी के तस्करे करते थे, लेकिन सुना नहीं था। उधर जब सुना और फिर वो मुमताज कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो जो गैरत वाला वाक़ा था वो हो चुका था, तो उस पर बाबा जी ने अजीब व गरीब गुफ्तगू की। यकीन करे जब सुना तो उसकी बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने खुसूसी करम किया। यकीन करे मैं इस पर हर दिन करोड़ बार शुक्र अदा करूँ तो वो कम है कि अल्लाह करीम ने बाबा जी की सोबत नसीब की और फिर आपकी आवाज़ पर दिलो जान से अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा और उनकी शफकतें और मोहब्बतें पाई। यकीन करे मेरी नस्लें भी इस एहसान के नीचे होंगी कि अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर ये करम किया, ये एहसान किया कि इसी दौर में यकीन करे बाबा जी ना होते तो पता नहीं आज शायद मिंबर पर किसके वो तराने होते थे, किसको आशिक रसूल गर्दान के उसके लिए खड़े होते थे। ये अल्लाह ने करम किया और उस चीज से हम बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आप सबको ये यकीन कराता हूं और ये बावर कराता हूं कि इंशाअल्लाह क़ियादत आपको किसी भी मसले में तहरीक लब्बैक की वो क़ियादत है कि वो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो जज्बात है, जो आपकी इखलास है, उसकी सौदागरी कभी नहीं करेगी। और ये मैं अपने कारकुनों को हर वक्त कहता हूं कि कारकुन सीना चौड़ा होकर हर वक्त ये मुतमईन रहे कि हमारे जज्बात से कोई नहीं खेलेगा, कि यहां पे आपके जज्बात इसी मसले में हम आगे ले जाएं। हम जब उधर इलेक्शन कर रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे ये सिर्फ इस्लाम का और खत्म नबूवत का नाम लेकर असम्बली में पहुंचना चाहते थे और फिर ये मकसद भूल जाएंगे और अपनी मजे लेना चाहते हैं। मैंने उसी वक्त अल्लाह के घर में कहा, मैंने कहा मैं अल्लाह के घर में आप सब इस पर आमीन कहेंगे। ये हल्फन कह रहा हूं कि अगर हमारे वहम गुमान में भी ऐसी कोई बात आ जाए, यानी अमलन तो बहुत बहुत बड़ी गद्दारी है,
इससे तो ज्यादा और कोई है नहीं अमलन। लेकिन अगर हमारे वहम गुमान में भी ये बात आ जाए कि हम ये नाम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम जाकर पहुंचे और फिर अपने मजे करें और मकसद को भूल जाए, अगर किसी भी लम्हे हमारे वहम गुमान में भी ये बात आ जाए तो उसी वक्त ही अल्लाह हमको गर्क और तबाह बर्बाद कर दे। अगर हमारे वहम गुमान में भी आ जाए, लेकिन अगर हम हुजूर के दीन के लिए है तो फिर हक रखते हैं कि आप दिलो जान से हमारा साथ दे। और इस मकसद के लिए ये बहुत बड़ी मकसद है। और आप यकीन करें, इस वक्त भी अगर कोई बंदा ये चाहे, और ये उलमा ने लिखा है कि आज भी मुझे मेरे करीम आका की जाती खिदमत का मौका मिले, जो कि 1450 साल बाद हमारी अगर ये हालत हो कि हम कहे काश हमें कोई हुजूर की जाती खिदमत का मौका मिल जाता। उलमा कहते हैं खिदमत का मौका अब भी है। हुजूर के खत्म नबूवत के लिए मैदान में आओ, यूं समझो आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक की जाती खिदमत भी कर रहे हैं। और अगर कोई बंदा ये कहे कि आज हमें कोई ऐसा मौका आ जाए कि कभी मेरे करीम आका की जुबान मुबारक पे कभी मेरा नाम आ जाए, कभी मेरी तरफ से एक निगाह रहमत हो जाए, एक निगाह नाज हो जाए। बाबा जी जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाक़या अपने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाते थे, तो गाजी इल्मुद्दीन की जो किताब है, जो इस मरतबा उर्स में भी साहबजादा साहब ने खुसूसी तौर पर, चूंकि बाबा जी की बहुत पसंदीदा किताब है, वो सामने रखा था कि ताकि ये लोग ले और उसको पढ़े कि जब हुजूर के लिए बंदा मैदान में आ जाए तो फिर उस पर इनायतें किस तरह होती हैं, उस पर इनायतें किस तरह होती है। तो वो उसी में वो वाक़या है कि जिसने ये अपने चशमदीद ये सारे वाक़यात लिखे हैं, वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं गाजी इल्मुद्दीन के पास आया तो वो बड़े खुश थे, बहुत खुश थे और खुशबू ये महक रही थी और उनका चेहरा जो था वो हशाश बशाश था। मैंने दरियाफ्त किया गाजी क्या वजह, उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले नीम बेखूबी की हालत में था, तो मैंने एक इंतहाई बड़े बुजुर्ग और खूबसूरत शख्स को देखा, तो मैंने कहा ये चेहरा किसका है इतना खूबसूरत, तो कहा मैं अल्लाह के नबी हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वो फरमाते कि मैंने दरियाफ्त किया कितनी बड़ी हस्ती और मुझे ख्वाब में दीदार करा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्यों ना ऐसा हो कि जिस दिन से आपने हुजूर के नाम पे गैरत की है और हुजूर के गुस्ताख को जहन्नम रसीद किया है, तो उसी दिन से हुजूर के दरबार में हुजूर के इमामुल अंबिया की जुबान मुबारक पर एक ही नाम है और वो है इल्मुद्दीन। तो मैंने कहा क्यों ना उनकी मुलाकात के लिए चलूं, जो इमामुल अंबिया की जुबान मुबारक पर जिसका नाम है जाए के जाहिदार अब हजार अरबाई रसन मस्ते शराब इश्क बयका हमी रसन। सादी शिराजी फरमाते जाबिद जाहिद 40,000 साल मुजाहदे करके पहुंचता है, हुजूर का आशिक एक कदम पे उधर जाके पहुंच जाता है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो आने का मकसद है और जो मेरे आने का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम हुजूर के दीन के लिए अपनी कमर कस लें और इंशाअल्लाह इस निज़ाम के लिए मैदान में रहे। हर बंदा अपने हिस्से का काम करे, दूसरों को ना देखे कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। आप अपने हिस्से का काम करें तो इंशाअल्लाह काम उठ जाएगा और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, ये मर्द कलंदर की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज है कि दीन इंशाअल्लाह दीन ने आना ही आना इंशाअल्लाह। और हालात भी उस तरफ जा रहे हैं, तेजी से बदल रहे हैं और लोग अब मायूस हो चुके हैं कि हमारे लिए और किसी भी जगह जाए पनाह नहीं है, किसी भी निज़ाम में हमारे लिए कुछ भी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ निज़ाम इस्लाम है। मेज़बानाने महफल को अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु अजीम तर अजर इनायत फरमाए और ये जहाँ से भी जिधर से भी, मैं चूँकि काफ़ी टाइम बाद मैंने तकरीबन पिछले 1-2 प्रोग्राम सिर्फ की है, अपने अमीर मोहतरम से इजाज़त ली थी कि मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में अपने जो है ना वो काम बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ये 5-6 महीनों से मैं तकरीबन गैर हाज़िरी रहा और उसके बाद ये तकरीबन इससे पहले भी आगे एक प्रोग्राम दिया था। तो
खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ उलमा है जिनको मैं पहली भी काफ़ी मरतबा और कुछ साथी है सारे देख चुका हूँ। अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब का यहाँ पे आना कबूल मंजूर फरमाए और हम सबको क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने जो हमें इतनी बड़ी मकसद के लिए इकट्ठे किया है और एक मकसद हमारे सामने है, इंशाअल्लाह ताला हम तादम मर्ग उसी पर कारबंद रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाला।